राहुल गांधी पहले आरोप लगाते हैं, फिर उन आरोपों को साबित नहीं कर पाते, सबूत दे नहीं पाते और फिर बाद में उन्हें माफी मांगनी पड़ती है। इसलिए देखिए कितना दिलचस्प है कि चुनाव आयोग अब ये कह रहा है कि आपके पास जितने भी सबूत हैं, जो उन्होंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और अभी आपने तस्वीरों में देखा होगा जिस प्रकार से उन्होंने एक पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया, उसमें आंकड़े थे, उसमें सारी चीजें थी और वो कहते हैं कि मेरे पास सबूत भी हैं ये वोट चोरी के। तो अब चुनाव आयोग ने कहा है कि ये जो सबूत आपकी टेबल पर रखे हुए हैं, जो आप लेकर आए हैं, आप ये सारे सबूत अब चुनाव आयोग को दे दीजिए और शर्त ये है कि जब आप ये सबूत देंगे चुनाव आयोग को तो उसके साथ आपको एक शपथ पत्र देना होगा। शपथ पत्र क्या है? जिसमें आप लिखा है, उसका फॉर्मेट जो है वो भी उन्होंने दिया, मेरे हाथ में है वो फॉर्मेट जो चुनाव आयोग ने कहा है कि आप इस फॉर्मेट में अपने साइन करके हमें वो सबूत दीजिए। मैं शपथ लेकर ये सारे सबूत आपके सामने रख रहा हूं ताकि वो आगे चलकर मुकर ना जाए। तो देखिए स्थिति कैसी आ गई है कि चुनाव आयोग ये कह रहा है कि सबूत लाइए, लेकिन साथ ही एक एफिडेविट भी लाइए, एक शपथ पत्र लेकर आइए जिसमें आप लिख कर दीजिए कि ये शपथ मैं लेता हूं कि ये सारी जो चीजें मैं आपको दे रहा हूं दे आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। इसका मतलब चुनाव आयोग को राहुल गांधी की बात पर भरोसा नहीं, और यही बात हम लगातार बार बार कहते आ रहे हैं। जिस प्रकार से चुनाव आयोग हो या कोई और मुद्दा हो, राहुल गांधी लगातार आरोप लगाते हैं बिना सबूतों के। इसलिए अब नौबत ये आ गई है कि चुनाव आयोग उनसे कह रहा है कि पहले शपथ पत्र लाइए, उसमें लिख कर दीजिए कि ये सारी चीजें सही है और मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि इससे पहले नवंबर 2024 में ड्राफ्ट मतदाता सूची और फिर जनवरी 2025 में अंतिम मतदाता सूची को भी कांग्रेस के साथ शेयर किया गया था, लेकिन तब कांग्रेस की तरफ से न तो कोई शिकायत आई न कोई अपील आई। यानी जब चुनाव आयोग ने शिकायत का मौका दिया तब कांग्रेस ने कोई एक्शन नहीं लिया, और अब जब 2024 के चुनावों को हो चुके 1 साल से भी ज्यादा हो चुका है, अब राहुल गांधी की ये नींद टूटी है और अब राहुल गांधी ये एटम बम फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी से आज 4 सवाल हैं। पहला, कांग्रेस पार्टी खुद 54 वर्षों तक देश पर शासन करती रही, इतने सालों तक उसे एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान क्यों नहीं हुआ? वो पूछते हैं कि बीजेपी को क्यों नहीं होता। हम ये पूछ रहे हैं कि 54 वर्षों तक कांग्रेस का शासन रहा, तब एंटी इनकम्बेंसी का असर उनके ऊपर क्यों नहीं पड़ा? दूसरा, राज्य के चुनाव आयोग में सभी अधिकारी राज्य सरकार के होते हैं और उस समय कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी, तो ये सारे अधिकारी जो कांग्रेस की सरकार के अधीन काम कर रहे हैं, ये बीजेपी की मदद क्यों करेंगे? तीसरा, वोटर लिस्ट में अतिरिक्त 1 लाख लोगों ने बीजेपी को ही वोट दिया, क्या उन्होंने कांग्रेस और जेडीएस को वोट नहीं दिया होगा? यानी ये जो कहना है कि ये जो 1 लाख वोट का घोटाला है, ये सारे वोट बीजेपी को ही पड़े होंगे, ये कैसे कहा जा सकता है? हो सकता है कि कांग्रेस को पड़े हों, हो सकता है जेडीएस को पड़े हों। और चौथा सवाल ये कि क्या राहुल गांधी इस शपथ पत्र के साथ अब चुनाव आयोग को सबूत देंगे या सबूत देने से इनकार कर देंगे?